ओम शांति। बहुत लोग प्रश्न भी करते हैं और उनका एक कॉम्प्लेन भी है कि हमारे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा है। मैंने आपको बहुत बार बोला भी है और इस बार फिर मैं आपको एक बार बोलती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके वाइब्रेशन। ये जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो किसी लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो सिर्फ समझता है हमारे फ्रीक्वेंसी को और हमारे वाइब्रेशन को। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे वाइब्रेशन लो है तो इसको हम कैसे हाई करें, क्योंकि लो वाइब्रेशन के साथ ब्रह्मांड से आपको कुछ भी लेना, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करवाना जैसे कि इम्पॉसिबल है। आपको अपने वाइब्रेशन को हाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं और आपके वाइब्रेशन बहुत लो होता है तब आपका खुद का विश्वास ही नहीं होता है, और जब आपके खुद का विश्वास नहीं होता है तब आपके जीवन में कुछ काम करता ही नहीं है। और ये लो वाइब्रेशन क्या है? मान लीजिए आप गुस्से में हैं, आपको अभी किसी चीज़ के लिए बुरा लग रहा है, किसी के ऊपर आपका ईर्ष्या है, जलन है, ये सब लो वाइब्रेशन का फेज है। अगर वाइब्रेशन ऐसा है तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर सकता है? मैं खुद का भी ये अनुभव आपको बताती हूँ। जब मैं भी ये लो वाइब्रेशन फेज में था तो मेरे भी जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता था, क्योंकि लो वाइब्रेशन फेज ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ पर हमारा विश्वास ही नहीं रहता है, और हमारा विश्वास जब नहीं रहता है तो कोई भी चीज़ हमको मिल नहीं पाता है। क्योंकि आप सबको भी पता होगा, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। किसी चीज़ पर ऊपर आपको अगर विश्वास आ गया, उससे बड़ा कोई चीज़ होता ही नहीं है। आप एक बार विश्वास करके देखिए, जिस चीज़ को आप इम्पॉसिबल मानने लगते हैं वो चीज़ भी आपके जीवन में काम कर जाती है। और अगर किसी चीज़ के ऊपर आपका विश्वास ना हो, आप उस चीज़ पर कितना भी परिश्रम कर लें, वो चीज़ आपको मिलता ही नहीं है। वैसा ही है, अगर इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप चाहते हैं कि आपके जीवन में काम करे, तो हमेशा आपको हाई वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा। जब तक आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रहते हैं, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास नहीं होता है। जबकि आप अपने सामने भी देख रहे हैं कि आपके साथ समान मेहनत करने वाला के पास बहुत कुछ चीज़ होता है, और उससे ज़्यादा मेहनत करने वाले के पास भी बहुत चीज़ नहीं होता है। तो पहले क्या होता है, जब हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने का तरीका ही यही है कि पहले चीज़ों को विश्वास करना पड़ता है और हमें अपने वाइब्रेशन को हाई रखना पड़ता है। क्योंकि हमारे जो यूनिवर्स है ना, उसकी वाइब्रेशन हमेशा हाई और पॉजिटिव रहता है, और दोनों की अगर फ्रीक्वेंसी मैच करना हो तो आपको भी उसी वाइब्रेशन में और उसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको चलना पड़ेगा। तो इसी वाइब्रेशन को हाई करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या है? किसी भी चीज़ के लिए भगवान को, यूनिवर्स को धन्यवाद करना। जो भी कुछ आपके पास है, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, हर किसी चीज़ के लिए आपको पहले भगवान को धन्यवाद करना पड़ता है। और कभी कभी आपको रियल लाइफ में भी ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। मान लीजिए आपकी पत्नी है, पति है, कोई अच्छा काम कर लिए तो आप उनको एक बार थैंक यू करके देखिए। जो उनके चेहरे पर जो स्माइल होती है वही होती है वाइब्रेशन। उसी से जो वाइब्रेशन होता है, जो एक एनर्जी आपके सराउंडिंग में हमेशा काम करती है, उसी वाइब्रेशन से ही वो हम सब ही एक एनर्जी पर चल रहे हैं, और उसी एनर्जी से वो हमारा वाइब्रेशन जो हाई होता है। आप एक बार किसी को रियल ग्रेटिट्यूड करके देखिए, रियल में थैंक यू बोल के देखिए। कोई है जो आपका काम कर लिया। लोग होते हैं कि सोचते हैं कि हम तो पैसे देते हैं, हम क्यों फिर इसको थैंक यू बोले।
लेकिन वो तो पैसा तो लेगा ही। काम जो कर रहा है पैसा क्यों नहीं लेगा? अगर पैसा नहीं लेगा, मान लीजिए आपके काम ऐसे ही कर देगा, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? खुद के मन में आपका अंतरात्मा क्या नहीं कहेगा कि अरे बेचारे ने इतना टाइम दिया, ये काम किया, क्यों हम उसको फ्री में करवाए? आपको भी खुद को अच्छा लगता है। आप अगर किसी शादी में, किसी बर्थडे फंक्शन में जाते हैं तो क्या आप ऐसे खा के चले आते हैं? आपके मन को कैसा लगता है? लगता है ना कि नहीं, क्यों ऐसे फ्री में खा के जाएं? क्यों हम किसी का ऐसे फ्री में खा के जाएं? क्यों किसी को कोई चीज़ ना दे? ऐसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये तो सबको पता है और होना भी चाहिए कि इस दुनिया में किसी चीज़ भी फ्री का नहीं होता है। अगर किसी ने हमारे काम कर लिए तो जो मेहनत उसने की है उसका पैसा तो हम देंगे ही, लेकिन उसके साथ अगर आपने थैंक यू बोल दिया तो आप देखिए उस आदमी से आपके लिए क्या वाइब्रेशन आती है। उसी से ही आपके सराउंडिंग के वाइब्रेशन हाई होती है, और इसी हाई वाइब्रेशन में आप कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाइए, आपका काम बनता दिखेगा। लोग हमेशा पूछते हैं कि हम जब एफर्मेशन लिखते हैं कितने बार लिखें? कितने बार लिखने से काम नहीं होता है। वैसे तो हम बताते हैं टेक्निक की तरह इतने बार लिखिए, उतने बार लिखिए, लेकिन अगर आप लो वाइब्रेशन फेज में है और आप कितने बार भी लिखिए, वो चीज़ काम नहीं करता है। हाई वाइब्रेशन में आप चीज़ अगर एक बार भी लिख दिए तो वो तुरंत काम कर जाता है। यही होता है कि वाइब्रेशन को कैसे हाई रखें, और इससे सबसे अच्छा तरीका है ग्रेटिट्यूड। आप हमेशा जो भी चीज़ आपके पास है उसी चीज़ के लिए आप भगवान को धन्यवाद मानिए, छोटा सा छोटा चीज़ भी हो, क्योंकि आप जो चीज़ को छोटे मान लेते हैं, कई लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं होता है। आपको खाना मिल रहा है, रहने के लिए घर मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहा है, इसी के लिए भी आप भगवान को धन्यवाद मानिए। लेकिन आपका क्या होता है, हमेशा आपका लाइफ में कंप्लेन होता है। जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ आपको दिखता ही नहीं है, लेकिन जो चीज़ नहीं होता है उस चीज़ के लिए आप हमेशा दुखी रहते हैं। अरे पहले जो चीज़ मिला हुआ है उसी चीज़ के लिए तो पहले भगवान को धन्यवाद करो, पहले यूनिवर्स को थैंक यू जनाओ कि मेरे पास ये चीज़ है, इसी चीज़ के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जो चीज़ आपके पास नहीं होता है उस चीज़ को आप सोना मान लेते हैं, और जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ आपके लिए मिट्टी के बराबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप भी देखते होंगे आपके आसपास में भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ उनके पास नहीं है। आपको इतना सुंदर परिवार मिला है, रहने के लिए घर मिला है, इतना सुंदर खाने के लिए मिल रहा है 2 टाइम का, पहनने के लिए कुछ मिल रहा है, उस चीज़ के लिए आप भगवान को हमेशा थैंक यू बोलो। कुछ अच्छा चीज़ आपके जीवन में हो रहा है उसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलो। लेकिन आप क्या करते हैं, आप थैंक यू बोलना जैसे भूल ही गए हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए थैंक यू नहीं बोल पाते हैं। आपके जीवन में हमेशा एक कंप्लेन होता है कि मेरे जीवन में ये सब क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं हुआ। आप अपना सारा एनर्जी को जो नहीं मिला उसी के ऊपर आप डाल देते हैं। आप हमेशा अपने पूरा एनर्जी को आप क्या कर रहे हैं, समस्या पे डाल रहे हैं। लेकिन समस्या को छोड़ के आप अपना एनर्जी को समाधान पे डालिए, तभी आपके वाइब्रेशन हाई होंगे। हमेशा भगवान को ग्रेटिट्यूड कीजिए, हमेशा उनको थैंक यू बोलिए। उसी के साथ साथ जो लोग आपके आसपास है, आपके जो फैमिली वाले हैं, या किसी ने मान लीजिए आपके कुछ काम कर दिया, उनको भी आप रियल में थैंक यू बोलिए। वो थैंक यू ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल अपने मन से आना चाहिए। मान लीजिए आप किसी को प्यार करते हैं, अगर वो आपको बार बार बोले कि मुझे बोलो तुम प्यार करते हो, तो आप क्या करते हैं, कभी कभी उनके मन रखने के लिए आप बोल देते हैं कि हाँ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन वैसे बोलने में और दिल से बोलने में कितना फर्क होता है ये तो आप सबको पता है। वैसा ही है, हमेशा आप अगर भगवान के धन्यवाद कर रहे हैं तो बिल्कुल अपने मन से कीजिए, क्योंकि मन से गया हुआ कोई भी बात जीवन में बहुत खुशी देती है।
आप जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे उसी के हिसाब से आपके वाइब्रेशन हमेशा हाई होगी और उसी से ही आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ मैच होगी और जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी भी चीज़ के लिए अगर लगा रहे हैं तो वो जल्द से जल्द आपके जीवन में काम करेगी। हमेशा फील करके ही आप ग्रेटिट्यूड करिए, क्योंकि आपको भी पता है जो दिल से निकलती है जो बात वो हमेशा दूसरे दिल तक छू जाती है। वैसे ही ब्रह्मांड भी उसी तरह काम करती है। दिल से निकला हुआ थैंक यू भगवान को भी बहुत पसंद आती है। आशा करते हैं कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप भी हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन में रहेंगे और आपके जीवन में भी हर काम बनता जाएगा। इसी सुंदर विचार के साथ आज के वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। हाँ, और अपना प्यारा प्यारा कमेंट हमेशा दीजिए। ओम शांति।